कक्षा 10 के छात्रों का स्वागत है आज की कक्षा में। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे 5.2 प्रश्नावली के शेष प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 4, AP 3, 8, 13, 18 डैश 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 का कौन सा पद 78 है। सबसे पहले आपने इन प्रश्नों को समझना पड़ेगा कि आपको क्या प्राप्त करने को कहा गया। देखो, इसमें प्रथम पद दिया है, सार्वंतर आप पता कर सकते हैं। आपसे ये पूछा है कि 78वां जो पद मतलब 78वीं जो संख्या होगी, 18 के बाद 23, 23 के बाद 28, ऐसे ही कहीं न कहीं पर इस समांतर श्रेणी में 78 आएगा, वह कौन से क्रमांक पर होगा। 3 पहले क्रमांक पर है, 8 दूसरे क्रमांक पर है, 13 तीसरे क्रमांक पर है, तो 78 कौन से क्रमांक पर होगा। अगर आप यहाँ थोड़ा अनुमान लगाएंगे, देखो बहुत बार प्रश्नों को पढ़ते हुए चीज़ें को समझना बहुत ज़रूरी है। 3 देखो, 3 के बाद 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद 18, 18 के बाद 23, तो इसके प्रथम, तीसरे, पाँचवें स्थान पर 3 आ रहा है, दूसरे, चौथे, छठे, 8वें स्थान पर 8 आ रहा है। तो इतना निश्चित है कि 78 सम संख्या वाले स्थान पर आएगा। मतलब 20वें स्थान पर आ सकता है, 22वें पर आ सकता है, 24वें पर आ सकता है, लेकिन विषम संख्या वाले स्थान पर आपको 3, 13, 23 इसी प्रकार की संख्या मिलेगी। ये स्वयं का विश्लेषण है। इसी प्रकार एक अन्य सवाल है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। चौथे ही सवाल का दूसरे तरीके से उसको बोल दिया गया, भाषा बदल दी गई है। क्या बोला है कि 205 तक कितने पद हैं। 205 जिस स्थान पर होगा उतने ही पद होंगे। 7 पहला पद, 13 दूसरा पद, 19 तीसरा पद। तो 205 कौन से स्थान पर है। जब आप पता कर लेंगे कि 205 कौन से स्थान पर है, तो 205 तक उतने ही पद भी होंगे। ऐसे ही आपने इसमें पता करना है 18, 15 से 1/2, 13 डैश 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 ऋण 47 अंतिम पद दिया है, तो ऋण 47 कौन से स्थान पर है ये पता करना है। यानी प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 एक ही जैसा है। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं कि क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद ऋण 150 है। अब आपसे पूछा गया है कि क्या ऋण 150 इसमें आता है कि नहीं आता है। आप मान लेंगे कि माना इसके nवें स्थान पर ऋण 150 आता है। जब आप n का मान ज्ञात करना चाहेंगे तो n का जो मान आएगा, अगर प्राकृतिक संख्या के रूप में आता है, क्योंकि किसी भी पद का क्रम 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, प्राकृतिक संख्या के रूप में ही क्रमांक हो सकता है किसी पद का। अगर मैंने ऋण 150 को इस समांतर श्रेणी का कोई पद मान लिया, nवां पद मान लिया, और सॉल्व करते हुए मैं n का मान प्राकृतिक संख्या के रूप में प्राप्त कर पा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा हाँ, ऋण 150 उसका एक पद है। अगर n का मान भिन्नात्मक आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, जो कि संभव है ही नहीं किसी भी समांतर श्रेणी में पदों के क्रम के लिए n का मान प्राकृतिक संख्या के ही रूप में आना चाहिए। अब जैसे प्रश्न संख्या 7 है, 7 में दिया है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद और 16वां पद। अब देखो, आपको 11वां पद दिया है 38, तो इसका मतलब आपको A-10D, 11वें पद का मतलब A-10 बार D, A-10D दिया है। 16वें पद का मतलब A-15D दिया है। तो जब आपके पास A-10D बराबर 38, A-15D बराबर 73, दो समीकरण आ जाएंगी A और D में, तब आप उनको हल करके A और D का मान निकाल सकते हैं। और जब भी आपको A और D का मान पता चल जाएगा, 31वां पद कहने का मतलब A-30D, क्योंकि 31वां पद निकालना है तो A-30D होगा, तो हम A-30D का मान निकाल सकते हैं। तो जो भी आपको इसमें प्रश्न हल करने हैं, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको दिया क्या है, आप उसको गणितीय भाषा में क्या लिख सकते हैं। समांतर श्रेणी में जो आपने संकेत पढ़े हैं A, D, A, N या N, उसके रूप में आप क्या लिख सकते हैं, तो कुछ न कुछ आप फिर प्राप्त कर पाएंगे। तो अगले वीडियो में मैं इस प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों पर आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि सभी प्रश्नों का वीडियो बनाना संभव भी नहीं है, फिर हम इसी चैप्टर में काफ़ी समय लगेगा हमें। तो कुछ जो विशेष प्रश्न हैं जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं उनका आपको वीडियो भेज रहा हूं। बाकी प्रश्न आप स्वयं करने की कोशिश कीजिए, और नहीं होता है आपसे, आपको कोई दिक्कत होती है, तो आप पर्सनल व्हाट्सएप पे या फिर ग्रुप में अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं। थैंक यू।